रूसी सेना ने एक बार फिर से दावा किया है कि रूस की सेना के सामने यूक्रेनी सैनिक घुटने टेक रहे हैं। रूसी सेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि मारियोपोल में 134 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही रूस ने दावा किया था कि मारियोपोल में ही 1026 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया था। पचास दिन से चल रहे रूस और यूक्रेन के युद्ध में सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूसी मिसाइलें यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना रही हैं। अब रूसी सेना ने दावा किया है कि बेलारूस बॉर्डर के नजदीक रूसी सेना ने यूक्रेनी इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने बाकायदा तस्वीरें जारी करके उन इलाकों को दिखाया है जहां रूसी सेना के कब्जे का दावा किया जा रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान पर सियासत तेज हो गई है। मोहन भागवत ने 15 साल के अंदर अखंड भारत की कल्पना सच होने की बात कही है। वहीं भारत के हिंदू राष्ट्र होने का जिक्र किया, जिसको लेकर विरोधियों ने सवाल खड़े किए हैं। तो मोहन भागवत को चैलेंज कर रहा हूं कि चीन का लफ्ज अपनी जबान पे ला लें। हॉट स्प्रिंग बोले, डेप्सांग बोले। पिछले 1.5-2 साल से चीन भारत की जमीन पर बैठा हुआ है। ये क्या कौन सी देशभक्ति आरएसएस के चीफ की कि जिस जमीन पर हमारी आर्मी पेट्रोलिंग करती थी वहां नहीं कर पा रही है। आप चीन का नाम नहीं लेते और हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे, क्या बांग्लादेश को अब ले लेंगे भारत में? क्या श्रीलंका को भारत में ले लेंगे? बर्मा को ले लेंगे? भूटान को ले लेंगे? अफगानिस्तान को ले लेंगे? अब ऐलान कर दीजिए ना, पार्लियामेंट में ऐलान कर दीजिए। चलिए। गुजरात के अहमदाबाद से एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी इफ्तार के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे, जहां ओवैसी का जोरदार विरोध हुआ। दर्जनों की संख्या में लोग काले झंडे लेकर पहुंचे और ओवैसी को काले झंडे दिखाए। काले झंडे दिखाते हुए लोगों ने ओवैसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काफी मशक्कत के बाद रास्ता खाली कराया गया और ओवैसी इस कार्यक्रम से बाहर निकले। कर्नाटक के मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। आज ईश्वरप्पा मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल की खुदकुशी के मामले में नाम आने के बाद उन पर इस्तीफे का दबाव था। विपक्षी दल लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। पूर्व सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल थावरचंद चंद गहलोत से मुलाकात कर उन्हें हटाने की मांग की थी। दिल्ली में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 300 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। स्कूल में भी कुछ बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अब इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक अगर स्कूल में एक भी कोरोना मामला मिला तो स्कूल को बंद कर दिया जाए या फिर उस विंग को बंद करने की तैयारी रहे। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 44 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे बड़ी बात, इनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले कोरोना के चलते नोएडा और गाजियाबाद के एक स्कूल को बंद करना पड़ा था। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के बड़ीगाम इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया था। इस पर आतंकियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसका सुरक्षा बलों ने भी जवाब दिया।